तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक्सेल की एक और ज़बरदस्त और मैजिकल ट्रिक के बारे में। देखो यहाँ पे मेरे सामने आप स्क्रीन पे देखो, ये एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि यहाँ पे ये दो लिस्ट लिखी हुई हैं जिसमें एक जैसे नाम है दोनों जगह। आमतौर पे जब हम ये फाइंड करते हैं एक्सेल में कि जब दो लिस्ट को मैच कराते हैं तो यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक फॉर्मूला लगाते हैं। पहले तो आप नाम देख लो अच्छे से, क्या किसी नाम की कोई स्पेलिंग अलग है, क्या किसी नाम में पहले का अक्षर कैपिटल है या स्मॉल है। आप अगर एक सरसरी निगाह से देखोगे तो दोनों चीजें एक जैसी आपको दिखाई देंगी। लेकिन अगर हम डुप्लीकेट चेक करके देखेंगे इस तरह से सेलेक्ट करके और यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, डेटा हाईलाइट सेल रूल्स पे चले जाएंगे और यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा कि जो भी चीजें डुप्लीकेट होंगी सिर्फ उनको हाईलाइट करेगा। इस हिसाब से ये पूरी जो टेबल है वो हाईलाइट होनी चाहिए। अब जब मैं क्लिक करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे कुछ ही नाम ही है जो हाईलाइट हुए हैं, बाकी नाम इसने हाईलाइट नहीं किए। तो क्या ये रवि गुप्ता और ये रवि गुप्ता अलग अलग हैं? क्या ये डुप्लीकेट नहीं है? बिल्कुल, इसमें एक छोटा सा अंतर है और वो अंतर आप नहीं पकड़ पाएंगे। और ऐसे जब किसी फॉर्मूले में आप इनको यूज करेंगे, जैसे वी लुकअप हो गया या और कोई फॉर्मूला हो गया जहां पे एग्जैक्ट आप यही फिगर दे रहे हो, तो कभी काम ही नहीं करेगा। ये वहां भी काम नहीं करेगा जहां पर आप एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना रहे हो। अब ऐसा क्यों हुआ और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, और अगर आपके साथ ये परेशानी आ सकती है तो उसको कैसे दूर करेंगे? इसको दूर करने का बड़ा सिंपल सा एक उपाय है, आप यहाँ पे ट्रिम फार्मूला यूज करो। अभी तक जिन लोगों को नहीं पता है ट्रिम फार्मूला क्या काम करता है तो वो इस वीडियो को देखने के बाद अच्छे से समझ जाएंगे और ये वाली जो समस्या है ये भी दूर हो जाएगी। आप सरसरी निगाह से देखोगे तो एक जैसे नाम लग रहे हैं, लेकिन बीच में यहाँ पे देखो इस वाले नाम में एक स्पेस दिख रहा है। अब ये स्पेस अगर मैं एक हटा के इसको एंटर करूंगा सेम एज बिल्कुल वैसे ही, और देखो पीछे भी एक स्पेस है, तो ये नाम दोनों हाईलाइट हो जाएंगे। इसका मतलब इस तरह के बहुत सारे अनवांटेड जो स्पेस हैं वो यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी नाम में लगे हुए हैं और उनको ऐसे ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। तो इसका एक बड़ा सिंपल तरीका है कि आप एक फॉर्मूले की मदद से वो सारे स्पेस हटा दो। तो वो फॉर्मूला पहले मैं आपको बताता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। आप में से कोई 10 लोग आज रात 12 बजे तक हमारे इस प्रीमियम पेन ड्राइव कोर्स को ले सकते हैं केवल 2500 रुपए में। इस पेन ड्राइव के अंदर आपको 21 प्रोफेशनल कोर्स मिलने वाले हैं और साथ में मिलने वाले हैं 20,000 रुपए के फ्री गिफ्ट, और ये ऑफर वैलिड है आज रात 12 बजे तक केवल 10 लोगों के लिए। अब ये कैसे आपको मिलेगा? वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको क्लिक करना है और पहुंच जाना है हमारी वेबसाइट pcskill.in पर, और यहां पे आपको पेन ड्राइव का ऑप्शन दिखेगा। यहां पे आपको क्लिक करना है और कूपन कोड वाले बॉक्स में आपको टाइप कर देना है हमारा कूपन कोड PCSkill7500 और ओके कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे जो फीस आपको 9,999 यहाँ पे दिख रही है वो हो जाएगी केवल 2500। इसके साथ में आपको जो 20,000 के फ्री गिफ्ट मिलने वाले हैं उसमें है ये एक्सेल मग, ये एक्सेल माउस पैड, इसके साथ में आपको मिलने वाले हैं 1800 से ज्यादा शॉर्टकट कीज, ये हिंदी टाइपिंग कीबोर्ड स्टिकर, और साइड में आपको ये जो दिख रहा है वो है एक्सेल कीबोर्ड स्टिकर, और साथ में हमारे ढेर सारे नोट्स, प्रैक्टिस फाइल और पीडीएफ बुक्स। तो जल्दी जाइए, जल्दी ज्वाइन करिए। ये ऑफर केवल आज रात 12 बजे तक 10 लोगों के लिए ही वैलिड है। नीचे ये नंबर दिया गया है, इस पे आप हमारे जो स्टाफ है तरुण शर्मा और मनोज शर्मा से फोन करके बात कर सकते हैं, कोर्स के बारे में अधिक डिटेल जान सकते हैं। यहाँ पे शीट नंबर 3 पे आप देख रहे हो कि कुछ नाम इसी तरह के मैंने लिखे हैं जहाँ पे साफ साफ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक से ज्यादा स्पेस है। अब आप क्या करोगे, आप इनको एक एक करके अपने हाथ से हटाओगे कि एक स्पेस यहाँ पे है, फिर एक डबल स्पेस इधर है, इसको हाथ से ठीक करोगे। लेकिन एक फॉर्मूला ऐसा है कि आपके इस काम को चुटकियों में कर देगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाना है और टाइप करना है ट्रिम, ठीक है। इसके बाद ब्रैकेट को ओपन करना है और ये जो सेल है सामने वाला वो सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे तो फॉर्मूला के अंदर वो टेक्स्ट मांग रहा है तो आप सेल सेलेक्ट कर सकते हो या टेक्स्ट टाइप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ये एक ब्रैकेट लगा दूंगा, उसके बाद ये जो सेल है इसको मैं सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे ब्रैकेट को बंद करूंगा और एंटर करूंगा। तो जो ट्रिम क्या करेगा कि एक से ज्यादा अगर स्पेस है तो उनको अपने आप हटा देगा। अब वो स्पेस चाहे इस नाम के पीछे आया हो, चाहे नाम के बीच में आया हो, चाहे स्टार्टिंग में आया हो, वो एग्जैक्टली फाइंड कर लेता है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, स्पेस कहाँ लगा होना चाहिए कहाँ नहीं। अब सिंपल आप इसको इस तरह से जब ड्रैग करेंगे तो सारे जो नाम हैं आपके एग्जैक्टली बिल्कुल सही से टाइप होंगे, सारे जो स्पेस हैं वो हट जाएंगे। ऐसा हमारे साथ बहुत अक्सर होता है जब हम डेटा एंट्री करते हैं तो अनवांटेड स्पेसेस आ जाते हैं। किसी किसी की आदत होती है, जैसे ये शर्मा टाइप किया तो एक स्पेस यहाँ लगा दिया, जैसे ये पटेल टाइप किया तो एक स्पेस यहाँ दे दिया। तो जब हम डेटा को मैच करते हैं या डुप्लीकेट फाइंड करते हैं या कहीं वी लुकअप कमांड में उस नाम को इस्तेमाल करते हैं तो वो स्पेस आ ही जाता है।
अच्छा, अब ऐसे ही इसी मैच वाले टेबल में भी यही हुआ कि हमने यहाँ पे कहीं ना कहीं स्पेस दे रखे हैं। तो अब अगर ये सारे स्पेस हमें ठीक करने हैं तो मैं इसके बीच में एक कॉलम को इंसर्ट करूँगा, यहाँ पे इक्वल टू ट्रिम फार्मूला का इस्तेमाल करूँगा और यहाँ पे इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करूँगा और एंटर करूँगा। तो आप देखो जैसे ही मैंने ये सेलेक्ट किया और एंटर किया तो यहाँ पे ये हाईलाइट हो गया और मैं इसको पकड़ के नीचे खींचूंगा तो देखो क्या होगा, ये सारे जो नाम हैं वो हाईलाइट हो गए क्योंकि इन नामों के बीच में कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा स्पेसेस लगे हुए थे। अब एक चीज़ और आती है कि भाई ठीक है हमने बाद में इसको सही कर लिया, लेकिन हम इसको टाइप करते समय ही कैसे रोक सकते हैं कि स्पेस आए ही ना। तो यहाँ बड़ा एक सिंपल सा आपको एक मैं लॉजिक बताने वाला हूँ। हम यहाँ उन कॉलम्स के अंदर ना ट्रिम फार्मूला अप्लाई कर देंगे टाइप करने से पहले ही। और ये कैसे करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम ये कॉलम सेलेक्ट करेंगे जो ब्लैंक है और उसके बाद में हम जाएंगे डेटा वाले टैब पे। अब मैंने आपको एक बार एक वीडियो बताया था कि डेटा वैलिडेशन आपको कोई भी रॉन्ग फिगर टाइप करने से रोकता है या आपके ऊपर निर्भर करता है कि उस सेल के लिए आप क्या चीज़ या क्या रूल बनाते हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे डेटा वैलिडेशन पे और सबसे पहले वो सेल सेलेक्ट कर लेंगे। ये वाला सेल मान लीजिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इसी में हम डेटा वैलिडेशन लगाएंगे। कुछ क्राइटेरिया हैं, अगर उनको आप फॉलो करोगे तो डेटा फीड होगा और नहीं फॉलो करोगे तो डेटा फीड नहीं होगा। तो यहाँ पे हम अगर ट्रिम पहले ही यूज़ कर लेंगे तो स्पेसेस लगेंगे ही नहीं। तो आप डेटा वैलिडेशन पे जाओगे और यहाँ पे सेटिंग्स पे आपको डेटा वैलिडेशन या वैलिडेशन क्राइटेरिया दिखाई देगा। आप यहाँ पे एनी वैल्यू पे क्लिक करोगे या अलाउ वाले ऑप्शन में एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा, वहाँ पे आपको नीचे कस्टम दिखाई देगा। ऊपर आप देख रहे हो एनी वैल्यू है, होल नंबर है, डेसिमल है, लिस्ट है, डेट एंड टाइम है, टेक्स्ट लेंथ है, कस्टम है, ये सारे ऑप्शन दे रखे हैं। आप यहाँ पे आप कस्टम पे क्लिक करोगे और यहाँ पे लगाओगे इक्वल टू का साइन। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो ऑप्शन है, ये जो कॉलम है D2, इसको आप सेलेक्ट करोगे या यहाँ पे सीधे सीधे D2 टाइप कर दोगे क्योंकि इसी के लिए हम वो फार्मूला लगा रहे हैं। उसके बाद दोबारा से आप इक्वल टू करोगे और ट्रिम फार्मूला को टाइप करोगे एंड ब्रैकेट ओपन करोगे और फिर D2 टाइप कर दोगे। वही सेल का नाम टाइप कर रहे हैं हम जिस सेल को हमने सेलेक्ट कर रखा है। इसका मतलब ये है कि इस सेल के अंदर जो भी डेटा टाइप होगा अगर वो बराबर होगा ट्रिम के तो उस डेटा को एंट्री मिलेगी, अदरवाइज एंट्री नहीं मिलेगी। इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट अपने आप ये दे देगा आपको। इसके बाद जैसे आप इसे ओके करोगे और यहाँ पे राम टाइप करके देखते हैं हम और स्पेस देते हैं तो और एंटर करते हैं तो देखो यहाँ पे एरर आ गया, दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डाटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिनाइड फॉर दिस सेल। तो भैया आपने जो अभी टाइप किया है वो डेटा वैलिडेशन के हिसाब से ठीक नहीं है, अब दोबारा टाइप करिए, रीट्राई करिए। तो मैं ये स्पेस एक्स्ट्रा लगाया अगर उसे हटा के एंटर कर दूंगा तो वो टाइप हो जाएगा। तो अब इस सेल के अंदर जो डेटा वैलिडेशन लगा हुआ है उसे हम सभी सेल्स में अप्लाई करेंगे और यहाँ से इस तरह से पकड़ के नीचे तक इसको खींच देंगे। ठीक है, अब सारे सेल्स में डेटा वैलिडेशन अप्लाई हो चुका है। अब किसी भी सेल के अंदर आप अगर वो रूल फॉलो नहीं करते हो तो आपको एरर देखने को मिलेगा। इस एरर को आप अपने हिसाब से ठीक भी कर सकते थे, कुछ और भी मैसेज लिख सकते थे। जैसे यहाँ आप डेटा वैलिडेशन पे जाओगे तो यहाँ पे आपको इनपुट मैसेज का ऑप्शन दिखेगा। देखो इस सेल के अंदर जो इनपुट मैसेज है वो दिखेगा, ये हिंदी इंग्लिश जैसे चाहो आप वैसे टाइप कर सकते हो। ये एरर अलर्ट है और ये इनपुट मैसेज है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे आपको हिंदी में मैं फ़ॉन्ट यूज़ करने वाला हूँ, यहाँ पे मंगल फ़ॉन्ट, तो आप यूज़ कर सकते हो, या यूनिकोड फ़ॉन्ट के आप एक्स्ट्रा स्पेस दे रहे हो। ठीक है, इतना टाइप कर देता हूँ। ठीक है, इतना टाइप करके मैं इसे ओके करूँगा तो अब देखो यहाँ पे, और इसको पकड़ के पूरा नीचे तक खींच दूंगा तो यहाँ पे वही मैसेज आपको दिखाई देगा। तो मैं स्पेस राम लिखूँगा, सॉरी, आप चाहे हिंदी में लिखो इंग्लिश में लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे आपको मैसेज दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अभी ये नहीं आया है क्योंकि ये एक एरर आ गया। एरर मैसेज में भी हमको ये टाइप करना पड़ेगा, तो हम दोबारा से एरर मैसेज में टाइप कर देते हैं। डेटा वैलिडेशन पे हम जाएंगे और यहाँ पे भी आप एरर अलर्ट में भी यही टाइप कर देंगे, एरर मैसेज ये दे देंगे और दोबारा से नीचे दे देंगे, ओके करेंगे। अब देखते हैं हम कि आता है या नहीं। ठीक है, और एंटर करेंगे तो देखो आ गया, आप एक्स्ट्रा स्पेस दे रहे हो और दोनों जगह आ गया। आप रिट्राई जैसे क्लिक करोगे तो आपको दोबारा टाइप करने का ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, इस मैसेज को अगर आप हटाना चाह रहे हो तो यहाँ पे इनपुट मैसेज को आप हटा सकते हो। मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ओके कर दूंगा तो अब ये इनपुट मैसेज नहीं आएगा, एरर अलर्ट आएगा केवल। इसे ओके कर देते हैं। अब देखिए दोबारा मैं आपको टाइप करके दिखाता हूँ, राम, और एंटर में करूँगा तो आ जाएगा। आप एक्स्ट्रा स्पेस दे रहे हो
और अगर मैं सिंपल राम टाइप करके एंटर करूंगा तो कोई भी एरर मैसेज नहीं आएगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपकी एक और रियल प्रॉब्लम का रियल सॉल्यूशन आपको मिला होगा, और मैं हमेशा ही आपके लिए ऐसे वीडियो लेकर आता रहूंगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।